प्रेम करना। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। यूहन्ना 21 का 15 खोलेंगे। यूहन्ना 21:15। कितने लोग पेन और डायरी लेकर आए? पेन और डायरी कितने लोग लेकर आए? हालेलुया। क्योंकि जो वचन यहाँ बताया जाता है आप उसको घर पे लिया करिए, घर पे जाकर उसको दोबारा रिपीट किया करिए। हालेलुया। सबका खुल गया? यूहन्ना 15। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। 21:15 पढ़ेंगे उसको। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा। भोजन करने के बाद भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे क्या करता है? प्रेम रखता है। प्रेम रखता है। कौन प्रश्न किया? यीशु ने किसे किया? वचन को ध्यान से सुना। यीशु ने किसे प्रश्न किया? पतरस ने, जो उसका 3 बार क्या किया था? इनकार किया था। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने जब प्रभु को पकड़वाया, यहूदा पकड़वाने के लिए लेके आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले भविष्यवाणी कर चुका था कि पतरस तू मेरा 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया तो पतरस से जो सेना लोग थे प्रभु को पकड़ने वाले, उनमें से कितने एक मनुष्य ने पूछा क्या तू इनमें से एक नहीं है? तो उसने बोला कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। हालेलुया। उसने प्रभु का 3 बार इनकार किया था। कितनी बार इनकार किया था? 3 बार। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा? मान लूंगा। हालेलुया। तो पतरस जो था प्रभु का चेला था, उसने प्रभु को क्या किया? 3 बार इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता। पर वो जानता था, उसका प्रिय चेला था। कौन चेला था? पतरस प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे। पर उसी ने प्रभु का क्या किया? 3 बार इनकार किया। हालेलुया। तो उसी वचन के अनुसार जब पतरस ने परमेश्वर का 3 बार इनकार किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने वचन, मैंने बताया, जो मुझे मनुष्य के सामने मानेगा मैं उसे अपने पिता परमेश्वर के सामने मान लूंगा। तो 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलवाया, क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा मैं अपने पिता के सामने मान लूंगा। पर वो पतरस का 3 बार इनकार किया, तो उसी पाप से छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो जब प्रभु का 3 बार इनकार किया, झूठ बोला, तो प्रभु यीशु मसीह से क्या हो गया? दूर हो गया था। उसके अंदर शैतान कार्य किया। हालेलुया। उसने परमेश्वर का 3 बार इनकार किया, तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसे 3 बार बुलवाया कि क्या तू मुझसे सच में प्रेम करता है? जिस तरह से उसने 3 बार इनकार करके पाप किया था, प्रभु से दूर हो गया था, इसलिए प्रभु ने फिर उससे 3 बार बुलवाया कि क्या तू मुझसे सच में प्रेम करता है? आइए फिर से हम उस लाइन को देखेंगे, आप लोग ध्यान से सुनना। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे क्या करता है? प्रेम रखता है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा। फिर आगे उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है। तब पतरस ने कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्रीति रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। आगे देखेंगे। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमनों के क्या कर? चरा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु जिस तरह 3 बार इनकार करके अपना अधिकार खो चुका था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे 3 बार फिर से बुलवाया कि तू मेरे क्या कर? भेड़ों को चरा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे बोला था कि मैं इस पत्थर पे अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। पतरस के ऊपर प्रभु उससे बहुत बड़ा कार्य करवाना था उसको। तो उसने 3 बार उसे बुलवाया कि क्या तू मुझसे सच में प्रेम करता है? तब उसने कहा, हे प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलवाया, क्योंकि मेमना कौन है? प्रभु यीशु के बेटे बेटियां हम लोग हैं। तो उसे परमेश्वर अपने जीवन के लिए, पूरे जीवन भर उसे अपना कार्य देने के लिए उसे चुन लिया था। हालेलुया। इसीलिए उसे बुलवाया कि तू मेरे क्या कर? भेड़ों को, मेमनों को चरा। हालेलुया। क्योंकि एक उसे बहुत बड़ा अधिकार देने वाला था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे बुलवाया कि क्या सच में तू मुझसे क्या करता है? प्रीति रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर दूसरा लाइन देखेंगे।
उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह 3 बार उसने इनकार किया था प्रभु का, पर 3 बार प्रभु ने फिर उसे स्वीकार करवाया। हालेलुया। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से दूसरी बार कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे उसको। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को क्या कर? रखवाली कर। हालेलुया। हालेलुया। आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री हैं, आपके गांव में प्रधान है, उनको जब पद देना होता है तो उनको शपथ दिलाया जाता है। कितनों को पता है? उनको शपथ दिला कि मैं अपने गांव का रक्षा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार परमेश्वर ने उसे क्या किया, अपने कार्य के लिए उसे चुन रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे ग्रहण करवाया कि क्या तू सच में मुझसे प्रेम करता है? तो क्योंकि वो 3 बार ग्रहण जब किया प्रभु को, अपने प्रेम से अपने परमेश्वर को ग्रहण किया, तब प्रभु ने उसे एक ऊंचा पद दिया। तो वही प्रभु यीशु मसीह उसे बुलवा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे फिर। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, हे प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों को रखवाली कर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने कहा, तू मेरी भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसे एक बड़े कार्य के लिए चुन लिया था। आगे देखेंगे फिर तीसरी लाइन। उसने तीसरी बार उससे कहा, उसने फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र। हालेलुया। फिर कितनी बार कहा? फिर तीसरी बार बोला कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। पतरस उदास हो गया कि प्रभु एक ही वर्ड बार बार क्यों पूछ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो उदास हो गया, प्रभु एक ही शब्द मुझसे बार बार क्यों पूछ रहा है। पर उसे ये नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे एक बड़ा क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के शब्द को बस सुन रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू मुझसे प्रेम करता है। वो उस वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहा कि प्रभु मुझे किन किन चीजों का अधिकार दे रहा है। हालेलुया। तब वो निराश हो गया, उदास हो गया, प्रभु यीशु एक ही प्रश्न मुझसे क्यों बार बार कर रहा है। फिर हम आगे देखेंगे। उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा। कितनी बार उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तीसरी बार फिर वो ऐसा ही किया। कितनी बार पतरस ने प्रभु का इनकार किया था? कितनी बार फिर प्रभु ने उसे ग्रहण कराया? 3 बार। फिर आगे देखेंगे हम उसको। तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। जिस तरह एजकेल भविष्यद्वक्ता ने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने पूछा क्या हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, हे प्रभु, ये तो तू ही जानता है कि क्या जी सकती हैं। उसी प्रकार पतरस ने कहा, हे प्रभु, ये तो तू ही जानता है। तू सब कुछ जानता है। तू सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि पतरस मुझसे प्रीति रखता है, तभी उसे क्या किया? उसके मुंह से अंगीकार करवाया, उसे बुलवाया। तब पतरस कहा, हे प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। यीशु है सच्चा गड़िया, हम सब उसके क्या हैं? हम सब उसके क्या हैं? तो पतरस को प्रभु एक दास के रूप में नियुक्त किया कि तू मेरे क्या कर भेड़ों को चरा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक पदवी दिया, इसलिए उसके मुंह से अंगीकार करवाया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि पतरस ने इनकार करके वो दूरियां प्रभु से खो चुका था। आज हम और आप लोग हैं परमेश्वर में तो जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं कि यहाँ पाप करना मना है, तब भी हम क्या हो गए हैं? उससे दूर हो गए हैं। हम सब कुछ जान के परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो चुके हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि पतरस ने जिस तरह प्रभु ने उससे ग्रहण करवाया, हम भी उस क्या करेंगे? परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे, क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है जो जानबूझ के पाप करेगा उसका पाप क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। उस समय पतरस के अगर वो नहीं करता, क्योंकि वो उसके लिए, अगर वो नहीं बोलता क्योंकि उसके लिए वो बुलाया गया था, अगर वो इनकार नहीं करता परमेश्वर का, तो क्या होता? उस समय मारा जाता। हालेलुया। अब इसका मतलब नहीं कि आप इस समय आप दुख तकलीफ देख रहे हैं, इस समय चल रहा है मसीह भाई बहनों पे, कोई पूछे तो ये मत कहना है कि यीशु मसीह को मैं नहीं जानता है ये सब। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं उसे पिता के सामने क्या करूंगा? मान लूंगा। तो हमें परमेश्वर एक वचन दिया है कि हमें वचन के अनुसार क्या करना है? चलना है। हमें और आपको क्या सब कुछ पता है। हालेलुया।
हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो उसी प्रकार पतरस था, जिस तरह 3 बार उसने इनकार किया, प्रभु ने उसे 3 बार क्या किया, ग्रहण करा, क्योंकि उसे एक ऊंची पदवी देना था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम मत्ती का 10 का 32 देखेंगे। हालेलुया, मिल गया सबको। हम उसको पढ़ेंगे, उस वचन को, जिसका भी खुल जाए कोई भी पढ़ दे। हालेलुया, 10 का 32 पढ़ेंगे। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, हालेलुया, हालेलुया, वचन ध्यान से आप लोग सुना, जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा। किसके सामने? मनुष्यों के ये सामने प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान उसे लूंगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा, मान लूंगा, मान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो उसी प्रकार पतरस को परमेश्वर ने ग्रहण करवाया, क्योंकि वो 3 बार उसका इनकार कर चुका था, क्योंकि वो मनुष्यों के सामने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, बोल दिया कि मैं इससे नहीं जानता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे ग्रहण करा, क्योंकि उस पत्थर पर परमेश्वर का क्या बनाना था, अपनी कलीसिया बनानी थी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम करना। जिस तरह किसने मुझसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने जिस तरह हमसे प्रेम किया, उसी तरह हमें एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना। इसका मतलब नहीं संसार के, आजकल आप देख रहे हैं बहुत से भाई बहन हैं संसार में, वो ज्ञान से प्रभु के अज्ञान, उनको ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का, उसके राज्य का। तो क्या करें, आजकल के आप देख ही रहे हो कैसी समस्या चल रही है। ज्यादा जवानों में यूथ लोग हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से उस प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम को भूल गए, क्योंकि इसको इन चीज का ज्ञान नहीं है। वो बुरे बुरे कार्य में आज फंसे हुए हैं। पर हम और आप लोग क्या जान गए, परमेश्वर के ज्ञान को समझ गए। हालेलुया, आज हम परमेश्वर के ज्ञान को जान गए कि ये सब चीजें क्या है, व्यर्थ हैं। संसार की सारी वस्तुएं क्या हैं, व्यर्थ हैं। तो हमें किसके अनुसार चलना है, परमेश्वर के अनुसार। किसके अनुसार चलना है, परमेश्वर के अनुसार। परमेश्वर के प्यार में हमें क्या करना है, रंग जाना है। हालेलुया, कितने लोग परमेश्वर के प्यार में रंगना चाहते हैं? सच्चाई से हाथ उठाना ही मत कि झूठी, बस आज यहाँ पे रंगा जा रहे हैं फिर बाहर जाके। हालेलुया, तो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के प्यार में। आप देखेंगे वो गर्मी में बर्फ वाले आते हैं, कोई बोलता है कि मैंगो फ्लेवर है, बर्फ को बोलते हैं ना मैंगो फ्लेवर है, लीची फ्लेवर है। तो हमारा फ्लेवर कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो जिस तरह उस बर्फ के ऊपर पानी को जमा के उसके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है, उसको लोग चखते हैं, तो उसके अंदर कौन सा स्वाद आता है, संतरे का, लीची का आता है कि नहीं? ऐसा कितने लोग बर्फ खाते हैं? तो उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन को जान के प्रभु का आज जो मेरे मांस और लहू को पिएगा, खाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो हमारा फ्लेवर कौन सा है, हमारा फ्लेवर कौन है, हमें परमेश्वर में रंग जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता फिर उतरता, वो बर्फ को चूसते चूसते देखेंगे उसका रंग चला जाता है कि नहीं चला जाता है? तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उसका रंग पर चढ़ता है पर उतरता, जिसके अंदर घुस गया उसे क्या कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो सत्य के जानेगा सत्य उसे क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अब बताओ कितने लोग प्रभु के प्यार में रंगना चाहते हैं? हालेलुया। अपने पड़ोसी 3 लोग को बोलो कि मैं यीशु के प्यार में रंग गया हूँ, मेरे अंदर यीशु का प्रेम आ गया है। कितने लोग शर्मा रहे हैं। हालेलुया। पर यीशु ने कहा जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, 3-4 लोगों से देख के बोलो कि मैं यीशु मसीह के प्यार में रंग गया हूँ। क्या जवाब है, वो भी रंगे हैं। हालेलुया। तेज ताली बजा के होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के प्यार में क्या करना है, रंग जाना है। क्योंकि यीशु का रंग ऐसा है, चढ़ जाता तो उतरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जिस दिन आप यीशु के प्यार में रंग जाएंगे, आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। हम लोग का जीवन क्या है,
कौन आया जब से? हमारे जीवन में यीशु आया। कौन आया? और हमारा जीवन क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। कितने लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारे जीवन सच में बदल गया है? सच में बदल गया है ना? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारे जीवन में जो मनुष्य संसार की अभिलाषाएं वो क्या है? खत्म हो गई। हम संसार में तो रहते हैं पर हमें उस चीज के प्रति लालच, हमारे अंदर किसकी लालच रहना चाहिए? परमेश्वर की राज्य की। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज को तो संसार की वस्तुएं क्या होगा? मुफ्त में मिलेगा। कैसे मिलेगा? मुफ्त में। हमें 30% नहीं चाहिए, हमें कितना परसेंट चाहिए? 100%। हालेलुया। क्योंकि 30 का नोट मार्केट में कौन सा नोट मिलता है? भाई लोग को नहीं पता है? आजकल मार्केट में 30 का नोट मिलता है। कितने का नोट मिलता है? तो हमें 30 नहीं चाहिए भाई, हमें कितना चाहिए? 100% चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को 100% चाहिए? तो हमें यीशु के प्यार में क्या होगा? हाथ को हिला को बोलो मैं यीशु के प्यार में रंग गया हूँ। हालेलुया। तेज ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें हमारे जीवन से किसकी सुगंध आना चाहिए? किसकी सुगंध आना चाहिए? हालेलुया। जैसे कोई कुछ बनाता है, मांस चिकन, तो पड़ोसी के बगल वाले बनाते हैं तो महक आता है ना कि इसके घर ये बन रहा है। तो हमारे जीवन से किसका महक आना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर किसका रंग है? परमेश्वर का, जो चढ़ जाता फिर कभी उतरता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम किसके संतान हैं? परमेश्वर के। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम एक वचन को देखेंगे। भजन संगीता 20 का 7 खोलेंगे जल्दी से। किसी को रथों का और किसी को घोड़ा का भरोसा है। किसी वचन को ध्यान से आप लोग सुनना, बाइबल में आप लोग ध्यान से देखिए। हालेलुया। 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 बढ़ेंगे उसको फिर से। किसी को रथों का, किसी को तो रथों का, और किसी को घोड़ों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। भरोसा है। हालेलुया। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। का भरोसा है। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा का क्या करेंगे? नाम लेंगे। हालेलुया। हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? किसी को अपने धन पे भरोसा है कि मेरे पास इतना धन, मैं उसको क्या करूंगा? खरीद लूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार आप देखेंगे संसार में, आप लोग देखेंगे कि कोई मतलब गुंडे कुछ होते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें लड़ते हैं, बोलते तुम्हें नहीं पता मेरे पीछे किसका हाथ है, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हालेलुया। कहते कि नहीं कहते हैं बहुत से लोग? तुम्हें नहीं पता मेरे पीछे कौन है, मेरे इनके साथ पहचान, इनके पास बच्चे है। कहते ना ऐसे? मैं बहुत कुछ करूँ, तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे नहीं जानते। हालेलुया। तो क्या करते हैं? उनका भरोसा किस पर है? मनुष्यों पर। किस पे है? मनुष्य पर। तो कहते हैं मेरे पीछे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा, पर उन्हें नहीं पता हमारा भरोसा कौन है? परमेश्वर है। यही वचन बता रहे किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। क्या करेंगे? हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? कि मनुष्य पर। प्रभु यीशु मसीह का श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर। हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पर। हालेलुया। उस वचन को रखे ना, यिर्मयाह में लिखा है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, परंतु धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को आधार माना है। हालेलुया। वचन बता रहे श्रापित हुए मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, परंतु धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और यहोवा को अपना आधार मानता है। हालेलुया। सबके पास आजकल सबके पास आधार कार्ड है ना? किसके किसके पास है? सबके पास आधार कार्ड है। हालेलुया। सबके पास है ना? तो क्या होता है? आधार कार्ड उनकी पहचान होता है कि ये इसका आधार कार्ड, बिना उसके दिए कोई कहीं काम नहीं होता। कि बोलते हैं अपना पहचान दिखाओ, दिखाते हैं ना, ऐसा होता है ना? तो हम वो वचन बता रहा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। क्या माना है? आधार माना। तो हमारा आधार, हमारा पहचान पत्र, हमारा जो मेन लिस्ट है वो कौन है? हमारा आधार कार्ड कौन है? वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह एक चाबी है। क्या है? जब हम स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह एक चाबी है। जब हमारा द्वार किससे खुलेगा? यीशु मसीह। जो गेट में डालेंगे खट से,
क्या होगा? अगर ताली नहीं रहे तो ताला खुल सकता है? तो हमारा चाबी कौन है? हमारा आधार कौन है? जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा मार्ग, सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, किसके द्वारा? सब लोग बोलो, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने जीवन में इस तरह प्रभु को आधार मानना है कि हमारा सब कुछ कौन होना चाहिए? परमेश्वर। हिम्मत क्या है रोगों की? हिम्मत, रोग हमें छू सकता है? हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य, रोग उसका कुछ नहीं कर सकता। कोई दुश्मन उसका कुछ, शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर यीशु का रंग है। किसका रंग है? जिसके अंदर चढ़ जाता उतरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। बाइबल में सुलेमान को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। तो सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर में धर्म और राज्य से, मतलब अपने पूरे विश्वास से परमेश्वर में क्या किया? चला। उसे लड़कपन से ही, जब उस दाऊद राजा था, वो राज्य पहले ही परमेश्वर ने कह दिया था, मैं तेरे वंश में से सुलेमान उसका नाम रखना, मैं उसको क्या किया हूँ? चुन लिया। वही मेरे भवन को क्या करेगा? बनाएगा। हालेलुया। तो जब सुलेमान परमेश्वर में लोलीन हो गया, जब उसके राज्य दे गया, तो वो छोटा बच्चा था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु, जब परमेश्वर ने उसके पास जितना धन संपत्ति था, होम बलि, मेल बलि, 1000 होम बलि, मेल बलि क्या किया? उसने चढ़ा। जितना उसके पास धन था, सब कुछ क्या किया? परमेश्वर पे। परमेश्वर में कुछ उड़ेला हुआ व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। फोन को आप लोग स्विच ऑफ कर दे, वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया। तो जो सुलेमान था, अपना सब कुछ परमेश्वर को, जितना बलि, 1000 बलि चढ़ाया उसने। कितना बलि चढ़ाया? 1000। आज हम आप लोग हैं, परमेश्वर में क्या करने के लिए आते हैं? लेने के लिए आते हैं। हाँ, यीशु मसीह हमारा लेता नहीं, क्या करता है? क्योंकि प्यार लेता नहीं, प्यार क्या करता है? देता। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज सब कुछ दिया, उसी का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। हालेलुया। तो वो सुलेमान था, तो परमेश्वर को क्या किया? उस समय के एक प्रतिभा थी, जिस तरह हम आप और 10वां अंश देते हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार वो परमेश्वर का उस समय की प्रथा थी कि बलि चढ़ाने की प्रथा थी। तो उसके पास जितना था, उससे बढ़कर उसने क्या किया? परमेश्वर पे बलि चढ़ाया, वेदी पे। हालेलुया। आप लोग ध्यान सुने। तो वो क्या किया? सब कुछ परमेश्वर पे बलि चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खोलेंगे इतिहास का, दो इतिहास 6 पढ़ेंगे उसको। सुलेमान ने वही उस पीतल के वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तम्बू के पास थी, मिलाप वाले तंबू के पास था, उस पर 1000 मेल बलि चढ़ाए। कितना बलि चढ़ाया? होम बलि। 1000 होम बलि क्या किया उसने? चढ़ाए। जितना उसके पास था सब कुछ क्या किया? चढ़ाया। हालेलुया। फिर आगे देखिए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर, उसी रात जब उसने परमेश्वर में बोया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे रात में क्या किया? दर्शन दिया। आज हमें और आपको जब परमेश्वर को दर्शन आना रहता है, तो हम रात को क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं। ऐसा होता है, बहुत लोग चलाते हैं। आज के बच्चे, आज के भाई बहन है, रात में क्या करेंगे? मोबाइल चला के सोएंगे। यीशु कहता बाइबल को पता ही नहीं कि बाइबल कहाँ है। हमें सोने से पहले प्रेयर, प्रार्थना करके, जब हम अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं मोबाइल चला के, तब प्रभु को क्या करते हैं? समय देते हैं। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर में प्रार्थना, बाइबल, जब हमें दर्शन जिस दिन आता रहता है, उस दिन तो हम 2 घंटे 3 घंटे क्या करते हैं? मोबाइल ही चलाते हैं। तो परमेश्वर में कैसे दर्शन देगा? उसने क्या किया? प्रेयर, प्रार्थना करके प्रभु की आस्था में जाके बलि चढ़ा के, होम बलि उसने किया रात को, तब उसने सो गया। हालेलुया। शाम को उसने बलि चढ़ाया, रात को सो गया। तो उसे स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? बातें की। क्या किया उसने? बातें किया। आज कितने लोग मोबाइल चला के क्या करते हैं? सो जाते हैं। हमें परमेश्वर में क्या करना है? परमेश्वर जिस दिन हमें दर्शन देना रहता है, उस दिन तो मोबाइल चलाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे चला के सो जाते हैं। तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर किसकी आत्मा है? यीशु की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह की तीन क्वालिटी है। कितने? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिस तरह अंडे के 3 भाग होते हैं, एक उसके ऊपर का परत, एक व्हाइट वाला, एक पीला वाला, तीनों मिलके क्या होते हैं? अंडा। कि अलग अलग बोला जाता है। उसी प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। पर पहले पिता था तो हमें दिखता नहीं था, फिर यीशु जब उसका पुत्र है तो हमें क्या हुआ? दिखा। अब पवित्र आत्मा क्या है? हमारे साथ चलता है। हर उसी प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिस तरह अंडे के 3 भाग होते हैं, मिला के एक ही होता है, उसी प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया,
हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हाँ आगे पढ़ेंगे। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर, हाँ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उससे कहा जो कुछ चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। प्रभु यीशु मसीह ने उसी रात उसको, जब वो प्रेयर प्रार्थना करके सोया, उसी रात परमेश्वर ने उसे क्या किया, दर्शन देके बात किया और कहा कि जो कुछ तुझे चाहिए क्या कर मुझसे मांग। किससे मांग? यीशु से। किससे? परमेश्वर से। किससे? परमेश्वर से मांग। परमेश्वर ने उसे प्रश्न किया, तुझे जो कुछ चाहिए मुझसे क्या कर, मांग। हाँ आगे। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, तू मेरी पिता पर दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है, और मुझको उसके स्थान पे राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, वह पूरा हो। वह पूरा हो। जल्दी जल्दी। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है, तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है, जो धूल के किनकों के समान बहुत है। बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि, अब ऐसी मुझे बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, मैं इस प्रजा का न्याय कर सकूं, अंदर बाहर जा आ सकूं। हालेलुया। क्योंकि कौन ऐसा है कि, कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके, तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तुझे जो कुछ चाहिए मुझसे मांग। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि हे परमेश्वर, तेरी इतनी बड़ी प्रजा का कौन न्याय कर सकता है। हालेलुया। पढ़ेंगे उसको फिर से। नहीं, जहाँ से परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, तेरी तो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी। हालेलुया। परमेश्वर का जो कुछ मेरे नाम से, मेरे पिता से, मेरी महिमा के लिए मांगोगे, तुम्हारे लिए क्या होगा। तो हमें हर वक्त पर मांगना है परमेश्वर से, उसमें परमेश्वर की महिमा हो। आज हम मांगते हैं कि प्रभु मुझे घर दे, मेरे बेटे बेटियों का अच्छा कर। हाँ ये तो अच्छी बात है, पर हमें जो कुछ मांगना है उससे परमेश्वर की क्या हो, महिमा। उसने कहा है परमेश्वर मुझे ऐसा चीज बुद्धि दे कि मैं अपनी प्रजा का क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं। क्योंकि वचन में लिखा है बुद्धि हवा इसे मिलता है। हालेलुया। तो उसे परमेश्वर का भरोसा था, तो उसने मांगा परमेश्वर से मुझे बुद्धि दे, तो उसने प्रेयर किया। आज हम आप लोग हैं परमेश्वर से अपने शरीर के अभिलाषाओं के लिए मांगते हैं, और प्रेयर प्रार्थना हमारा कुछ नहीं है। अगर हमें किसी 4 व्हीलर के कंपनी के पास जाएंगे, शोरूम के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे कार चाहिए, मैं पैसे साइकिल के दूंगा, तो मिल सकता है? भाई बोलेगा तुझे कार चाहिए तो कार के पूरे पैसे देना पड़ेगा कि नहीं हमें। हम बोलेंगे मुझे कार चाहिए, मैं पैसे साइकिल के दूंगा, तो मुझे देगा, भगा देगा। उसी प्रकार हमारी मांगे बहुत बड़ी बड़ी रहती है और प्रार्थना कुछ नहीं। जब हमें बड़ा मसा चाहिए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत प्रार्थना की भी जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि मैं मांगा रे, हम गए थे वहाँ पे कुछ हमारा नहीं हुआ। हमें बड़ा मसा चाहिए तो हमें उसे बड़ा प्रेयर भी करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए। सुलेमान ने उसी प्रकार इतना बलि 1000 होम बलि चढ़ाया। क्या किया, बलि चढ़ाया। तो उसी प्रकार परमेश्वर हम लोगों को क्या करना है, जिस तरह हमारी मांगे उतना बड़ा प्रार्थना है। हमें पवित्रता में चलते हुए परमेश्वर के अनुसार, क्या उसके वचन के अनुसार चलना है। तो सुलेमान ने कहा मुझे एक ऐसी बुद्धि दे अपनी प्रजा का न्याय कर सकूं। जल्दी फिर पढ़ेंगे। तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, तूने न तो धन संपत्ति मांगा है, और न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, न अपने बैरियों का प्राण। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि न तू मुझसे धन संपत्ति मांगा, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, न तुम उसे धन संपत्ति मांगा और न अपने बैरियों का प्राण, परंतु और न अपनी दीर्घायु मांगी, और न अपनी आयु मांगी कि मुझे ज्यादा आयु दे कि मैं जी सकूं। केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
परमेश्वर ने कहा तू न मुझसे धन संपत्ति मांगा और न अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए मांगा, न दीर्घ आयु मांगा, पर तूने मुझे बुद्धि दी, मुझसे बुद्धि मांगा है। हालेलुया। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। इस कारण बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने क्या किया, तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति देकर ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। वो परमेश्वर से बुद्धि मांगा, क्या मांगा, ना कि धन और संपत्ति मांगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे पीछे होगा संसार की हर वस्तु उसे क्या करे होगा, मुफ्त में दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, मुफ्त में दिया। तो उसने परमेश्वर से धन संपत्ति नहीं मांगा, उसने क्या मांगा, बुद्धि मांगा, क्योंकि उतना बड़ा प्रजा का वो राजा था कि उसके आयु से बड़े बड़े लोग थे, उससे बूढ़े बड़े लोग थे। उसने कहा है परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं इन सब का क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं। तो परमेश्वर ने धन संपत्ति नहीं मांगा, उसने क्या मांगा, बुद्धि मांगा। पर परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा कि तू उससे सुलेमान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ कि तू मुझे इतना तूने मुझसे बुद्धि मांगा, धन संपत्ति नहीं मांगा। मैं तुझे ये बुद्धि तो दूंगा, इसके साथ तुझे ऐश्वर्य आराम दूंगा जो न तुझसे पहले कोई था और न तेरे बाद कोई होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो न तेरे बाद कोई था और न तेरे बाद कोई होगा। मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा और तुझे इतना धनाढ़ मनुष्य बना दूंगा, तेरे जैसा कोई पहले न था न कोई होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो सुलेमान परमेश्वर के अनुसार चला, उसको बुद्धि मिला। तो जब परमेश्वर उनसे दर्शन उसे बुद्धि मिल गया तो अपने देश को चला गया। कहाँ चला गया, देश को चला गया। हालेलुया। तो हमें आज परमेश्वर से क्या मांगना है, जिससे परमेश्वर का महिमा हो कि हम एक दूसरे के मदद भी कर सकें। हमें परमेश्वर ऐसा बनाए, हमारे अंदर घमंड है। हमारे अंदर किसका घमंड रहना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर किसका रंग रहना चाहिए, परमेश्वर का। हमारे अंदर यीशु का रंग रहना चाहिए, हमारे अंदर यीशु का, हमारे अंदर से महक आनी चाहिए कि कोई भी देखे तो बोले देखो यीशु में जाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु में जाना, कहने की नहीं समझ, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो हमारे अंदर से यीशु का महक, जिस तरह यीशु का स्वभाव था उसी प्रकार प्रार्थना करके मांगा करिए हमारे अंदर किसका स्वभाव आने पाए, यीशु का स्वभाव। क्योंकि जो कोई परमेश्वर में बना रहेगा उससे सब कुछ, परमेश्वर का जो मुझ में बना रहेगा उसे क्या होगा, हर एक वस्तु मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? हमारे अंदर किसका रंग रहना चाहिए, हमारे अंदर किसका स्वभाव रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।